जय श्री गुरुदेव। मैं हूँ तृप्ति शर्मा और मैं हूँ समर्थ सद्गुरु श्री रामलाल जी सिया की शिष्या। आज हम जानेंगे कि सच्चा गुरु क्या होता है और उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो जब आज गुरु देव के बारे में बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरण कमल ही सर्वोत्तम तीर्थ होते हैं। हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इन वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे सिद्ध योग के मिशन को आगे बढ़ने में हमारी सहायता कीजिए। गुरुदेव ने अभी अभी बीज को अंकुरित किया है। ये छोटा सा पौधा मैं ही हूँ इसमें जो दिखाई दे रहा है। और गुरुदेव ने प्रेरणा की कि बड़े बड़े पौधे तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन छोटे पौधों को भी उनकी जितनी समझ उस हिसाब से सिद्ध योग के प्रचार करना चाहिए। और गुरुदेव ने मुझे ये भी समझाया कि जब एक छोटा बच्चा उसी की एज के छोटे बच्चे को कोई बात बताता है तो वो जल्दी कन्विंस हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ जो भी यूथ हैं, जो कम एज के बच्चे हैं, उनको ये वीडियो दिखाई जाए तो उनका अगर वो इसी टाइप की विचारधारा रखते हैं जिस टाइप की मैं रखती हूँ तो वो कन्विंस हो पाएंगे और वो एक अच्छे योग में भागीदार बन पाएंगे, सिद्ध योग को कर पाएंगे और अपने जीवन को नए आयामों तक पहुँचा पाएंगे। तो आप इसमें मेरी सहायता कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम जानेंगे कि हम सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं। पहले और लोगों की तरह मैं भी यही सोचती थी कि हमें जो इष्ट पसंद है हम उसी के संप्रदाय के कोई गुरु ढूंढ लेते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाएगी और हमारी तो छोटी मोटी जो विश होती है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन सिद्ध योग में आने के बाद मुझे ये पता लगा, महसूस हुआ कि हम गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु हमें ढूंढते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझ सकते हैं कि आखिर सच्चे गुरु क्या होते हैं और हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो हम नंबर 1 पॉइंट में जानते हैं, जो कि मेरी ओपिनियन है कि मैं सिद्ध योग में आने के पहले ये सोचती थी कि गुरु एक शरीर होता है, मतलब कोई व्यक्ति होता है जो सिद्ध होता है, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर चुका होता है और दूसरों को लाभान्वित करता है। तो अगर हम उसके पास जाएंगे और उसके संपर्क में रहेंगे, उसके बताए हुए चीज़ों का पालन करेंगे तो शायद इसी को गुरु कहते हैं। लेकिन सिद्ध योग में आने के बाद मैंने जाना कि गुरु शरीर होता ही नहीं है। गुरु तो गुरु तत्व होता है, गुरु हमारा भाव होता है। हमारे श्री गुरुदेव हमें हमेशा हेल्प करते हैं, अंदर से हेल्प करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो वो कैसे रह पाते हैं? वो गुरु तत्व ही है, वो हमारा भाव ही है उनके प्रति, जो हमें उनसे कनेक्ट रखता है। तो गुरु कोई शरीर तो हो ही नहीं सकता, गुरु तो गुरु तत्व होता है जो मिलने के बाद हमेशा हमारे साथ ही रहता है। दूसरा पॉइंट जो मैंने सिद्ध योग में आने के पहले जो मेरी सोच थी कि जो भी गुरु होते हैं अदर, वो ये बोलते हैं कि उन्होंने जो कह दिया वही सही है और वही आपको मानना पड़ता है। आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वही आपको मानना पड़ता है। यानी कि ये वो इस कॉन्सेप्ट पे कार्य करते हैं कि मानो और सिर्फ मानो, उन्होंने कह दिया वही सही है। वो आपको कभी ये स्वतंत्रता नहीं देते हैं कि आप उसको एक्सपीरियंस करो और तभी उसको मानो। जबकि हमारे सिद्ध योग में जो सिद्ध गुरुदेव हैं हमारे, वो खुद कहते हैं, वो पहली बात यही कहते हैं कि आप पहले अपने आप को जानो, अपने शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ो। अगर आप इस अंतर यात्रा को महसूस कर पाते हो, आपको इससे फ़ायदा होता है, तो ही आप इसको मानो और आगे बढ़ो। और अगर आपको नहीं लगता तो आप इसमें से जा सकते हो। तो इस टाइप की स्वतंत्रता वही सिद्ध गुरु ही दे सकते हैं हमें। जो सच्चे गुरु होते हैं वो खुद कहते हैं कि आप मत मानिए, आप पहले इसको कीजिए, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए। जब आपकी अंतरात्मा को ये समझ में आ जाए तो ही आप इसको फॉलो कीजिए, वरना आप इसको मत मानिए। तो यही एक सच्चे गुरु की पहचान है मेरी नज़र में।
थर्ड पॉइंट में जो सोचती थी वो मैं आपको बताती हूँ। जो भी मैंने गुरु देखे सिद्ध योग में आने के पहले, वो सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से होते थे। बहुत बड़ा सा तिलक लगा लेंगे, बहुत डिफरेंट टाइप की ड्रेस पहन लेंगे, और सबसे बड़ा तो ये कि वो बोल दे जो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और इतने तरह के आडंबर, पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस कोड, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन से भरे हुए और डिप्लोमेटिक टाइप के गुरु दिखाई देते थे। लेकिन जब मैं सिद्ध योग में आई तो मैंने देखा हमारे गुरुदेव इतने सरल और इतने सहज, इतनी सिंप्लिसिटी थी उनके अंदर, और कोई आडंबर नहीं था। वो उन्होंने खुद ने कभी ऐसे दाढ़ी बढ़ा के नहीं रखी, मूछें बढ़ा के नहीं रखी, कोई तिलक छापा नहीं लगा कर रखा, क्योंकि ये बाह्य शरीर में आवरण ओढ़ने से क्या मतलब। उन्होंने हमें शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाया और हमें समझाया कि आपको शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना है, बाहरी ज्ञान से कुछ नहीं होता। जब आप अपने आत्म तत्व से जुड़ोगे तब आपकी अंतर यात्रा पूरी तरह से स्टार्ट होगी, तभी आप सत्य को जान पाओगे। तो ये सब ज्ञान कराने के लिए आपको बाह्य आवरण या बाह्य मेकअप और ये आडंबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो सच्चा गुरु होता है वो एकदम सरल और सहज होता है और आडंबरों से रहित होता है। फोर्थ पॉइंट जो मैंने समझा सिद्ध योग में आने के पहले, वो यही था कि सब लोग जो भी अलग गुरु होते हैं वो यही बोलते हैं कि आप हमारे मठ में आओ, हमारे शिविर में आओ, तभी आपको कुछ मिलेगा, और आप जितनी बार आओगे उतनी बार अलग अलग चीज़ पाओगे। लेकिन आपको आना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और तभी आप जान पाएंगे, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जो एक सोचने वाली बात है। और लेकिन सिद्ध योग में आने के बाद हमारे गुरुदेव ने हमें समझाया कि आप जहाँ हो वहीं रहो, आप जहाँ पर हो वहीं से मुझसे अंतर्मन से जुड़ जाइए और आपका काम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो सच्चा गुरु होता है वो सर्वव्यापी होता है, वह सर्वत्र होता है। वो कभी आपको बंधन में नहीं बांधता कि आप यहाँ पर ही आओ तभी आपका कार्य होगा, या आप यहाँ पे आओगे तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप जहाँ बैठे हो आप सच्चे मन से प्रार्थना करो, आप वहीं से गुरुदेव से जुड़ जाओगे। उनके दिव्य मंत्र का जाप करो और आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। इस आधार पर आप जान सकते हैं कि सच्चा गुरु होता है वो सर्वव्यापी होता है और वो जहाँ हो वहीं पे कार्य पूरा कर देता है। सिद्ध योग में आने के पहले फिफ्थ पॉइंट मैंने ये देखा कि जो और गुरु होते हैं, गुरु विशेष होते हैं, वो खुद दूसरों को तो कहते हैं कि आप सबको समान समझिए, लेकिन वो खुद ही उनकी कही हुई बात का पालन नहीं करते हैं। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो एक पास सिस्टम बनवाते हैं, तो ज़्यादा पैसे देता है वो उनको पास में बैठाते हैं, जो कम पैसे देता है उसको वो पीछे की तरफ बिठाते हैं। तो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उसको फैसिलिटीज़ उस हिसाब से मिलती है। और एक चीज़ होती है कि सबको अलग अलग प्रोसीजर बताया जाता है। आपके ये प्रॉब्लम है तो आप ये कीजिए, आपके दूसरी प्रॉब्लम है तो आप दूसरे भगवान की पूजा कीजिए, आपके लिए ये यंत्र अच्छा है, दूसरे के लिए दूसरा यंत्र अच्छा है, किसके लिए कौन सी रिंग अच्छी है, किस लिए कौन सा मंत्र अच्छा है। इतनी सारी नाना प्रकार की अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं को बताया जाता है और इतना ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, जो कि एक सोचने वाली बात है कि वो खुद ही बोलते हैं कि जब सर्व समान है, सभी में एक ही आत्मा है, तो फिर वो इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं, वो खुद क्यों भेदभाव करते हैं कि उनको जो पैसे देगा, जो उनको डोनेशन देगा, उसके लिए तो वो मतलब हेल्पफुल बन जाते हैं, उसको इमीडिएट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ऐसा गुरु क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और क्या आपको आपके आत्म तत्व के बारे में बता पाएगा, जो खुद ही अपनी बात कही हुई बात का पालन नहीं करता, जो खुद ही सबको समान भाव से नहीं देखता, वो सच्चा गुरु कैसे हो सकता है। लेकिन सिद्ध योग में आने के बाद मैंने जाना कि हमारे गुरुदेव के लिए सभी को समान मानते हैं। वो ऐसे मानते हैं कि जब भी उनका शिविर होता था वहाँ पे पुरुष हो, लेडीज़ हो, बच्चे हो, कोई अमीर आदमी हो, कोई गरीब आदमी हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, वो सबको समान रूप से एक ही समान जगह बिठा के और निःशुल्क गुरु मंत्र की दीक्षा देते थे और उनको स्वस्थ कर देते थे। उनको रिटर्न की कोई कामना थी ही नहीं। और एक और चीज़ मुझे सिद्ध योग में जो गुरुदेव की पसंद आई
वो ये है कि सभी के लिए सिर्फ एक ही मंत्र कार्य करता था, सभी के लिए सिर्फ एक ही प्रोसीजर था। तो जब सब हमारे गुरुदेव कहते हैं सभी मनुष्यों का शरीर समान है और भगवान ने उनमें समान शक्ति व्याप्त की है, तो वो भिन्न कैसे हो सकते हैं और आप उन्हें असमानता के आधार पर कैसे बांट सकते हैं। सभी समान है। सर्व खलविदम ब्रह्म के सिद्धांत पर को मानते थे हमारे गुरुदेव। तो सभी एक समान है और सभी के लिए प्रक्रिया भी एक समान है। किसी को अलग अलग मंत्र नहीं दिया उन्होंने। कभी किसी के साथ ऐसे नहीं कि कोई कॉल कर रहा है तो मतलब पैसे तो वो लेते ही नहीं थे। सहृदय निःशुल्क भाव से वो एक कार्य करते थे सिद्ध योग को तो वो जैसे कहते थे उसको पालन भी करते थे। वो कहते थे जब सब समान हैं तो वो उसको अपने व्यवहार में लाते थे। वो सबको समान ही मानते हैं, अभी भी वो सबको समान ही मानते हैं। तो यही एक सच्चे गुरु की सच्ची पहचान है। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए और जानना चाहिए। तो इस आधार पर मैंने जाना कि हमारे असली जीवन में सच्चे गुरु कि क्या होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है। सद्गुरु तब मिलते हैं जब आपके करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तभी आपको सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तो मैं वही भाग्यशाली शिष्या हूँ जिसको ऐसे सच्चे गुरु प्राप्त हुए जो सभी को एक समान प्यार करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं और उनसे अंतर्मन से जुड़ते हैं। तो मेरा आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप जानिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, हर दृष्टिकोण से देखिए और तब सच्चे गुरु को पहचानिए, सिद्ध योग के मार्ग को अपनाइए। क्योंकि सिद्ध योग के मार्ग को अपनाकर ही आप साधना को करते करते जान पाओगे कि वास्तव में गुरु तत्व क्या होता है और सच्चा गुरु कौन होता है। तो सिद्ध योग को कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाइए। इसी के साथ और कल के गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक बधाई। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।